Good morning, class 11. Today we will discuss class 11, chapter 1. Name of the chapter is some basic concepts of chemistry. आज हम लोग 11वीं क्लास के some basic concepts of chemistry पहला चैप्टर जो कि है उस बारे में बात करेंगे और उसमें हम लोग आज एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि तत्वों का संकेत कैसे दिया जाता है और क्या है संकेत। आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंबल होते क्या हैं। तो सिंबल्स आर द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन जो एलिमेंट का है उसे हम सिंबल कहते हैं। ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स सिंबल। यानी ब्रीफ का मतलब है संक्षेप में, छोटे रूप में एलिमेंट्स का एक बिल्कुल ही सूक्ष्म रूप में जो एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं, एक छोटे रूप में जो एलिमेंट्स का हम निरूपण करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को हम सिंबल या संकेत कहते हैं। ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स सिंबल। सिंबल का हिस्ट्री की बात करें तो सिंबल की शुरुआत होती है सीक्रेट सिंबल से। यानी बहुत समय पहले जो एल्केमिस्ट थे जिनकी चाहत थी, दो इंटरेस्टिंग चीज़ों की खोज में लगे हुए थे। एक तो बेस, एक ऐसा पत्थर जो जिसे पारस या फिर फिलोसफर स्टोन कहा जाता था, जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता था। तो इस पर रिसर्च कर रहे थे, यानी किसी भी चीज़ बेस मेटल को ये सोने में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा इन्होंने अमृत की खोज के लिए, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिससे अमृत पदार्थ प्राप्त हो जाए, उस पर रिसर्च कर रहे थे। और भी छोटी छोटी चीज़ों पर जो रिसर्च कर रहे थे, वो बहुत पुराने ज़माने में जो केमिस्ट थे उनको एल्केमिस्ट कहा जाता था। तो ये एल्केमिस्ट सबसे पहले गुप्त सिंबल का उपयोग करते हैं, सीक्रेट सिंबल का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो खोजें, इनकी जो डिस्कवरी हो, वो कोई दूसरा ना समझ सके। यानी जो कुछ भी इन्होंने खोजा उसको गुप्त सिंबल के रूप में निरूपित किया ताकि उसे वही समझ सके, कोई दूसरा समझ ना सके। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। आगे की कड़ी में डायग्रामेटिक, चित्रात्मक संकेतों का उपयोग होने लगा और चित्रात्मक संकेतों का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति जॉन डाल्टन था। जॉन डाल्टन के नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे ये हाइड्रोजन का संकेत है। हाइड्रोजन का संकेत सर्कल और बीच में एक डॉट। सर्कल को पूरी तरह अगर शेडेड कर दे, रंग दें, तो कार्बन हो गया। सर्कल को खाली छोड़ें, ब्लैंक सर्कल बना करके अंदर में ब्लैंक रहे, तो ऑक्सीजन हो गया। सल्फर के अंदर ये 3 लाइंस इस तरीके से डायग्राम बना दे तो ये कहलाएगा फास्फोरस। सर्कल के अंदर प्लस साइन बना दे तो हो गया सल्फर। सर्कल के अंदर आई लिख दे तो आयरन, सी लिख दे सर्कल के अंदर तो कॉपर। इसी प्रकार एल लिख दे तो लेड, एस लिख दे तो सिल्वर सर्कल के अंदर, और सर्कल के अंदर जी लिखे और साथ में चारों पट्टी से डिजाइन बना दें तो इसे हम कहते हैं गोल्ड, और पी लिख दे सर्कल के अंदर तो प्लैटिनम। इसी प्रकार सर्कल के अंदर अगर हम सर्कल बनावें और इसके अंदर केवल ये डिज़ाइन बनावें और अंदर में कुछ ना लिखें तो ये हो जाएगा मरकरी। तो ये कुछ संकेत थे जिनका उपयोग किया गया डायग्रामेटिक सिंबल्स के रूप में, और उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति जॉन डाल्टन थे। तो ये सारे संकेत जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए थे और इनका मतलब भी समझाया गया था। तो सिंबल के कड़ी में तीसरा सिंबल है मॉडर्न सिंबल, आधुनिक ज़माने का संकेत। इसे जे बर्जेलियस ने प्रपोज किया था, प्रस्तावित किया था। और जे बर्जेलियस ने दो तरह के सिंबल एलिमेंट के लिए प्रस्तावित किया। एक 1 लेटर सिंबल और दूसरा 2 लेटर सिंबल। 1 लेटर सिंबल में उसने कहा कि एलिमेंट्स के इंग्लिश या लैटिन नेम, जब भी सिंबल लिखाएगा तो या तो इंग्लिश नेम से लिखाएगा या लैटिन नेम से लिखाएगा। तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश या लैटिन नेम जो एलिमेंट का है उसका पहला लेटर कैपिटल फॉर्म में लिखें, सिंबल हो जाएगा। तो सिंबल के रूप में 1 लेटर सिंबल के रूप में उन्होंने कहा कि फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट इन कैपिटल फॉर्म कैन बी यूज्ड एज द सिंबल फॉर दैट एलिमेंट। यानी उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व के इंग्लिश या लैटिन नाम का जो पहला अक्षर होगा उसे बड़े रूप में कैपिटल फॉर्म में लिख लीजिए, उस संकेत का काम करेगा तत्व का। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन, इंग्लिश नेम है हाइड्रोजन, तो H सिंबल हो गया, पहला लेटर H, फर्स्ट लेटर H जो है वो सिंबल का काम किया।
इस प्रकार कार्बन का पहला लेटर सी है तो सी हो गया सिंबल, नाइट्रोजन का पहला लेटर एन है तो सिंबल एन हो गया, ऑक्सीजन का पहला लेटर ओ है तो ओ हो गया। इसके बाद उन्होंने 2 लेटर सिंबल में कहा, कहीं कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ने लगी कि फर्स्ट लेटर से 2-3 एलिमेंट का नाम सेम हो जाए, सिंबल सेम हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि कोई और भी रास्ता सुझाया गया कि फर्स्ट केवल एक लेटर से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट लेटर के अलावा और भी कोई दूसरा लेटर आप यूज कर सकते हैं। तो 2 लेटर सिंबल उन्होंने कहा कि फर्स्ट लेटर अलॉन्ग विथ एनी अदर लेटर, फर्स्ट लेटर के साथ कोई भी अदर लेटर आप ले सकते हैं। किसका? इंग्लिश या लैटिन नेम का, एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स के इंग्लिश या लैटिन नेम में से पहला लेटर या पहला लेटर के साथ कोई भी एक अन्य लेटर लेकर के आप सिंबल बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी जो लेटर होंगे वो स्मॉल में लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा हीलियम नाम है तो हीलियम का पहला लेटर एच कैपिटल में लिया और दूसरा लेटर यहाँ ई स्मॉल ले लिया। सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम है नाइट्रियम, इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। तो लैटिन नेम जो नाइट्रियम है उसमें से पहला लेटर एन बड़ा और दूसरा लेटर छोटा स्मॉल ए, एन ए, नाइट्रियम। आर्गन इंग्लिश नेम में से लिया गया ए आर, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर देख लीजिए एम जी, दिस इज फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में आप देख पा रहे हैं कि पहला लेटर जो एम है वो कैपिटल रूप में लिया गया और फिर तीसरा लेटर लिया गया जी स्मॉल में। तो जरूरी नहीं है कि पहला और दूसरा भी हो, पहला के अलावा कोई भी हो सकता है, तीसरा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, सातवां हो सकता है, आठवां हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पहला के बाद जस्ट दूसरा लेटर लेना जरूरी है। कहीं कहीं एलिमेंट का सिंबल इंग्लिश नाम से न लेकर के लैटिन नेम से भी लिया गया है, ये ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं। तो 2-3 बातें इससे सामने आती है। पहला कि सिंबल, मॉडर्न सिंबल के यानी कि जे बर्जिलियस के अनुसार सिंबल्स जब भी लिखे जाएं तो या तो एलिमेंट के इंग्लिश या लैटिन नेम से लिखे जाएं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि केवल पहला लेटर यूज करें कैपिटल में, या पहला के अलावा कोई भी एक लेटर उपयोग कर सकते हैं लेकिन पहला कैपिटल होना चाहिए और बाकी जो होगा वो स्मॉल होगा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही, यानी तीनों बात तो हो ही गई, पहला हो गया इंग्लिश नेम से या लैटिन नेम से लेंगे, और दूसरा फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लेटर के अलावा कोई अन्य लेटर भी लिया जा सकता है, और तीसरा अगर केवल एक ही लेटर ले रहे हैं तो कैपिटल में होगा और 2 लेटर ले रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड स्मॉल होगा। ये 3 बातें उन्होंने कही थी सिंबल के रूप में। जो जे बर्जिलियस ने 1 लेटर और 2 लेटर सिंबल दिया था वो काफ़ी समय तक उपयोग में रहा और आज भी उपयोग होता है, परंतु उन तत्वों के लिए जिनका एटॉमिक नंबर 104 या उससे अधिक है, इसमें थोड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। एक ऐसा समय आया जब लोग यानी कि वैज्ञानिक या रसायन वैज्ञानिक जो थे वो एलिमेंट की खोज करते और अपने नाम पर उसका नाम रख देते। तो 104 के आगे या 104 से जो तत्व थे उनके नाम में विवाद आने लगा, और वो विवाद ये हुआ कि कोई 2-3-4 साइंटिस्ट कहते कि हमने खोजा है, सब अपना अपना नाम दे देते। तो एक ही तत्वों के 2-3 संकेत होने लगे, इसकी संभावना आने लगी। तो इस पे परिस्थितियां विकट हो गई। तो यूपेक जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है केमिस्ट्री की, इसका फुल फॉर्म होता है इसका संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यूपेक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर PURE, ए फॉर अप्लाइड तो प्योर एंड अप्लाइड APPLIED केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो केमिस्ट्री में होने वाले रिसर्च वर्क को कंट्रोल करती है और डिस्कवरीज को भी पेटेंट देती है। तो यहाँ पर यूपेक ने रिकमेंड किया कि अब ऐसे नहीं हो पाएगा कि 3-4 लोग आ जाए जो बहुत सारे लोग आ जाए और अपना नाम से सिंबल दे दें। ये संभव नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एलिमेंट के सिंबल्स मल्टीपल होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के डिस्कवरर के नाम पे नहीं बल्कि एलिमेंट्स का जो सिंबल होगा और नेम होगा वो हम उनके एटॉमिक नंबर में जो डिजिट आएंगे उनके आधार पे करेंगे। यानी एटॉमिक नंबर में जो अंक उपयोग किए जाएंगे उन अंकों के आधार पे हम नाम देंगे। तो
तो 104 से लेकर आगे तक तीन डिजिट, 104 में 104 डिजिट है तो 3 डिजिट है। उसी प्रकार 105, 6, 7, 8, 118 तक हर जगह ये 3 डिजिट हैं। तो 3 डिजिट के लिए 3 डिजिट के लिए कोड लगेगा अलग अलग। उन्होंने कहा कि हर एक डिजिट के लिए, यूपेक ने कहा कि हर एक डिजिट के लिए अलग अलग कोड होगा, जिसे हम डिजिट कोड कहेंगे। तो डिजिट उनके कोड ये यूपेक ने दिया है, रेकमेंड किया है। तो जब 3 डिजिट है यूपेक नेम में तो 3 कोड भी लगेंगे, और 3 कोड लगेंगे तो 3 वर्ड का सिंबल हो जाएगा। सो उन्होंने रेकमेंड किया 3 लेटर सिंबल, 3 लेटर का सिंबल रेकमेंड किया। और ये लागू होता है वैसे तत्वों पे जिनका एटॉमिक नंबर 104 या उससे अधिक है। और इसमें उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर में जो डिजिट यूज होगा उसके डिजिट कोड्स के द्वारा हम नाम देंगे। और उन्होंने डिजिट और डिजिट के यूपेक रिकमेंडेड कोड्स जो दिए हैं उन्होंने वो इस प्रकार है। 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 0 नील 1 अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 को एन कहते हैं। आगे हम लोग इन कोड का उपयोग करके नाम लिखना सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो यूपेक ने जो सलाह दी उसके हिसाब से नाम है। तो पहला जो हमने कहा था कि ये नाम लागू होता है 104 एटॉमिक नंबर या उससे अधिक वाले तत्वों पे। तो 104 वाले का नाम क्या होगा? तो 104 में पहला डिजिट है 1 के लिए कोड है अन, 0 के लिए है नील और 4 के लिए है क्वाड। और चूंकि ये सारे 104 से ऊपर जितने भी तत्व हैं सब के सब मेटल हैं, धातु हैं। और धातु के अंत में यूपेक ने कहा कि IUM लगाया जाए। तो हम अननील क्वाडियम नाम हो गया अननील क्वाडियम। अननील क्वाडियम जब सिंबल लिखना होगा तो तीनों कोड का पहला लेटर, अन का U, नील का N और क्वाड का Q, लेकिन पहला कोड का लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। इसी प्रकार 105 में 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, पेंट के लिए 5 और अंत में लगा IUM, नाम हो गया अननील पेंटियम। सिंबल हो गया फर्स्ट डिजिट कोड का कैपिटल लेटर U, सेकंड और थर्ड का स्मॉल N, नील का N और पेंटियम का P। इसी प्रकार 106 का देखिए अन हो गया, 0 का नील हो गया और 6 का हो गया हेक्स, अंत में IUM लगाते हैं और संकेत हुआ UNH। 107 के लिए इसी प्रकार अन, 1 के लिए नील हो गया, 0 के लिए और सेप्ट हो गया 7 के लिए अननील सेप्टियम, संकेत हो गया UNS। इसी प्रकार 108 के लिए 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 8 के लिए ऑक्ट लग गया IUM अननील ऑक्टियम, संकेत हो गया UNO। इसी प्रकार 109 के लिए हो गया 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 9 के लिए N अननील एनियम UUN। इसी प्रकार 110 के लिए हो गया अन नीलियम, 2 को 1 है तो अनन 2 ठो और नील 0 के लिए अननीलियम और संकेत हो गया UUN। UUE है और UN, ये UUE इसका सिंबल है और UUN इसका सिंबल है। इसी प्रकार 111 का हो गया अनियम, तीनों 1 है तो तीनों का कोड डिजिट कोड अन हो गया, तो सबका U बड़ा वाला कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। इस तरीके से हम सिंबल लिखते हैं। लेकिन कहीं कहीं अंतिम डिजिट कोड में अगर खुद I हो तो केवल UM लगाएंगे, IUM नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं 112, एटॉमिक नंबर 112 में हम देख पा रहे हैं पहला डिजिट कोड 1 है तो इसके लिए अन, फिर 1 है तो फिर अन, और 2 के लिए होता है बाई BI, अंत में I है, अंतिम डिजिट कोड में I है। तो क्या हम IUM डबल I कर दें? नहीं, IUM के जगह पर केवल UM लगाएंगे, दोबारा I नहीं लगाएंगे। तो पहले से ही अगर I हो अंतिम कोड में तो केवल UM लगाएंगे, और अगर जहाँ I नहीं हो, जैसे यहाँ पे देखो अननील 114 अन क्वाड, तो अंतिम जो डिजिट कोड है उसमें I नहीं है, इसलिए हम IUM तीनों लगाएंगे।
और यहाँ पहले से ही आई है इसलिए केवल यू में लगा। फिर ऐसा ही एक एग्जाम्पल 113 भी है, अन ट्राई, तो केवल यू में लगा। यहाँ पे क्या है, अन पेंट, अंतिम डिजिट कोड में आई नहीं है इसलिए आई यू एम लगा। तो अंतिम डिजिट कोड में अगर आई नहीं हो तो आई यू एम लगेगा, और अगर अंतिम डिजिट कोड में पहले से आई हो तो केवल यू एम लगेगा। और सिंबल लिखने का वही तरीका है, फर्स्ट डिजिट कोड का कैपिटल लेटर, बाकी का स्मॉल लेटर, दैट्स इट। तो आगे आप लोग 116 और 117 और 118 ये एटॉमिक नंबर का नेम और इनका सिंबल कमेंट में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल पे बात करते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल की बात करें, यानी कि एक एलिमेंट के सिंबल के से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या जानकारी मिलती है, यही उसका इंपॉर्टेंस है। यानी एक सिंबल हमने जैसे यहाँ सी लिखा, कार्बन का सिंबल है सी, तो सी जो संकेत है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है लिखने का, उसी इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे। तो पहला चीज़ है, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है उस एलिमेंट के नाम को बताता है। जैसे यहाँ हमने सी लिखा तो बता रहा है कि एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है, तो नाम बता दिया। दूसरी बात, ये उस एलिमेंट यानी कि ये जो सिंबल है किसी एलिमेंट के एक एटम को दर्शाता है। तो सी जो है कार्बन के एक एटम को दर्शाता है, और कहीं कहीं एक एटम के साथ साथ ये एक मोल एटम को भी दर्शा सकता है। एक मोल एटम में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। सो कार्बन सी जो है एक मोल का एटम ऑफ कार्बन या फिर 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। या फिर यह एक सिंबल जो है एक निश्चित वेट, एलिमेंट के एक निश्चित भार को दर्शाता है, और वो निश्चित भार उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट ग्राम के बराबर, एटॉमिक वेट इन ग्राम के बराबर होता है। जैसे यहाँ हमने सी लिखा तो सी का एटॉमिक वेट है 12 यू, इसका मतलब ये सी 12 ग्राम कार्बन को, यू 12 को हमने यू को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया चूँकि ग्राम में यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी कि जितना इसका एटॉमिक वेट है एलिमेंट का उतना ग्राम कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा ये सिंबल। तो कार्बन के केस में कार्बन सिंबल बता रहा है कि एलिमेंट का नाम कार्बन है, ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन का, या फिर एक मोल एटम कार्बन का, या 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम को निरूपित कर रहा है, या फिर ये चूंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 यू है इसलिए 12 ग्राम कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दूसरा सिंबल लेकर के, एक दूसरा संकेत लेकर के हम लोग समझते हैं बात को। हमने लिया संकेत Na, तो Na जो है सबसे पहले एलिमेंट का नाम बताएगा। तो एलिमेंट कौन सा होगा, तो एलिमेंट है सोडियम, और इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। यानी ये सोडियम या नाइट्रियम एलिमेंट के बारे में नाम बता रहा है, एलिमेंट का क्या है, सोडियम और नाइट्रियम। दूसरी बात, ये एक एटम सोडियम को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ये एक मोल एटम सोडियम को रिप्रेजेंट करेगा। एक मोल एटम सोडियम का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 सोडियम एटम। आगे हम पढ़ेंगे क्या है मोल में, मोल कंसेप्ट में। और इसके बाद चौथी चीज़ ये बताएगा, इसका एटॉमिक वेट होता है सोडियम का, एटॉमिक वेट 23 यू होता है। तो इसका मतलब ये है कि यह सोडियम के 23 ग्राम वेट को दर्शाएगा, 23 ग्राम ऑफ सोडियम को दर्शाएगा। ये 3-4 चीज़ें हमें सूचना के रूप में सिंबल देती है। यानी सिंबल Na जो है बता रहा है कि एलिमेंट का नाम सोडियम है, ये सोडियम के एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा, या कहीं कहीं ये सोडियम के एक मोल एटम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एक मोल एटम का मतलब हो गया इतना एटम, या फिर चूंकि सोडियम का एटॉमिक वेट 23 यू है इसलिए रिप्रेजेंट करेगा 23 ग्राम सोडियम को। ये कुछ सूचनाएं हैं, इंपॉर्टेंस है, जो किसी भी तत्व का सिंबल शो करता है, संकेत बताता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद हो या अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद।